ठीक है। तो अभी हम देखते हैं वेबसाइट कैसे बनाएंगे। देखो एक चीज याद रखना, वेबसाइट पे ना मुझे दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि एक्चुअल में जो वेबसाइट बनाने वाले होते हैं ना वो अलग लोग होते हैं। ठीक है। वो जो अलग से वेबसाइट वाला कोर्स करते हैं वो ये होते हैं। हमारा काम है कि उसमें चेंजेस करना। हम हर तरह की वेबसाइट बनाना बता दूंगा, लेकिन बहुत से चीजें ऐसी होती है जो लिमिटेशन होती है हर एक चीज की, आपको कोड आना ही चाहिए। ठीक है। वो हमें मान के चलना है। हर एक चीज हम बना सकते हैं, लेकिन कई बार वेबसाइट में जो प्रॉब्लम आती है वो या तो आपको करते करते इतना टाइम हो चुका हो कि आप देखते ही समझ जाओगे, या तो वो करेगा कौन, जिसको कोडिंग आती होगी। ठीक है, ये चीज। अब आते हैं कि हम वेबसाइट की, अगर मान लो मेरा छोटा बिजनेस है तो मैं फालतू में किसी को नहीं दूंगा पैसे कि अलग से वो बनाए। मैं उसके लिए मैं खुद ही बना दूंगा। ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको बताऊंगा वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनाए। ठीक है। करना क्या है, मुझे बिना कोडिंग के वेबसाइट बनानी है, बिना कोडिंग के वेबसाइट बनानी है। अब एक चीज का ध्यान रखना, सबसे पहले मैं दो से तीन चीजों के बारे में बताता हूँ। एक होता है डोमेन, एक होता है होस्टिंग, सब डोमेन। मैंने बताया था ये चीज, बता दिया था ये। डोमेन वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि google.com, facebook.com, instagram.com, ये सारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं, वेबसाइट का नाम। होस्टिंग क्या होता है, मैंने एक सर्वर ले लिया, उस सर्वर पे मैंने अपनी कोडिंग की फाइल को स्टोर कर दिया, जिससे क्या होगा, वर्ल्ड वाइड मेरी वेबसाइट ओपन होगी, वर्ल्ड वाइड। ठीक है। वर्ल्ड वाइड मेरी वेबसाइट क्या होगी, ओपन होगी। अगर कोडिंग की फाइल मेरे लैपटॉप में है तो अब वेबसाइट कहाँ खुलेगी, सिर्फ और सिर्फ मेरे लैपटॉप में। सब डोमेन क्या होता है, जैसे कि drive.google.com। ठीक है। मतलब डोमेन के आगे अगर वो कुछ लग जाए तो एक क्या बन जाता है, सब डोमेन। सब डोमेन भी क्या एक सेपरेट वेबसाइट होती है, बिल्कुल होती है। क्यों, क्योंकि देखो google.com एक अलग वेबसाइट है, drive.google.com एक अलग वेबसाइट है, photos.google.com एक अलग वेबसाइट है। हाँ जी सर। नेहा की क्लास नहीं होती कल, आज होगी। आज होगी, आज MWF है ना उसका। MWF होगी ना उसकी, आज होगी उसकी क्लास। उसको पता नहीं है। मैं बोल देता हूँ एक बार, मैं बोल देता हूँ एक बार, मैं बोल देता हूँ एक बार उसे, बोल देता है। कौन, कौन, ना 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 ना, कुछ भी नहीं है। अरे, अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार। मैं नेहा को कर देता हूँ अभी कॉल। उनको, उन्होंने कहा है क्या कॉल करने को। अच्छा, मैं ट्राई करता हूँ। क्या करता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, तो मैं कहाँ पे था, drive.google.com, photos.google.com, ये यानी ये तीनों क्या एक अलग वेबसाइट है। डोमेन के आगे एक वर्ड लगने से वो क्या बन जाती है, एक सेपरेट वेबसाइट बन जाती है। अब मैं ये प्रोसेस में नहीं जा रहा कि डोमेन को कैसे करते, होस्टिंग को कैसे करते, बिना इसके तो काम नहीं चलेगा। एवरेज कॉस्टिंग मैंने बताई होगी कितनी है। डोमेन अगर .com डोमेन लेना 500 से 800 रुपए का पड़ जाएगा, और होस्टिंग लेनी है छोटी मोटी होस्टिंग, 3 4 5 हजार में मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। 3 1 हजार में ये लगभग 4 से 5 हजार का मेरा एवरेज स्टार्टिंग में खर्चा आएगा ही आएगा, चाहे कोई कोड पे बने कैसे बने, इतना तो इनिशियल खर्चा है। बट ये लगा के चलना, अगर आपको बड़ी वेबसाइट बनानी है खर्चे भी बड़े आएंगे। जैसे सिंपल सी बात है ना, एक होस्टिंग फॉर एग्जांपल अमेजोन की होस्टिंग और आपकी होस्टिंग सेम नहीं हो सकती। आपकी वेबसाइट पे 5 पेज, अमेजोन पे लाखों पेजेस। ठीक है। जैसे वही बात है ना, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 128 GB की स्टोरेज चाहिए तो 10 हजार में, 256 चाहिए तो 20 हजार में। तो सेम वही होस्टिंग के भी पैकेजेस होते हैं। वो कभी और डिस्कस करेंगे, जब लेना होगा तब देखेंगे। अभी तो हमें लेना नहीं है, अभी तो मैं एक एक सब डोमेन बना के दे देता हूँ, काम हमारा उससे चल जाएगा। तो मतलब इनके बिना वेबसाइट बन ही नहीं सकते, वो बिना, वो तो सवाल ही नहीं है इसके बिना। और वैसे फ्री वेबसाइट भी तो वो बेकार है, कुछ भी नहीं है वो। ठीक है। वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, चाहे कोई कोड पे सीखे, चाहे कोई कैसे सीखे, डोमेन होस्टिंग लेगा, बिना इसके वो कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने आप सभी के वो बना दिए है, जैसे .com। एक बार मैं ना वर्डप्रेस को लॉगिन कर देता हूँ।
2 सेकंड रुकिए। 2 सेकंड। मैंने क्या कर दिया, डोमेन होस्टिंग ले ली, ठीक है, और उसके बाद एक एक सबका सब डोमेन बना दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 सब डोमेन बना दिए। मैं ऐसे कितने सब डोमेन बना सकता हूँ? मेरे डोमेन का नाम क्या है? ये है डोमेन का नाम, ठीक है। उसमें मैंने आपका क्या बना दिया, एक सब डोमेन बना दिया, ठीक है। डोमेन है मेरा ये, ठीक है, और आपका मैंने सब डोमेन। मैं ऐसे कितने सब डोमेन बना सकता हूँ? पैकेज पे डिपेंड करेगा। मेरी होस्टिंग बोल रही है कि आप 10 सब डोमेन बना सकते हो, तो 20 तो 20, वही डिपेंड करता है। मैं जल्दी से यहाँ पे, वो एक वो सारिका कह रही थी लाइट बंद कर दो, मैंने कहा कर दो लाइट बंद, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बार यूजर नेम पासवर्ड सबके बना देता हूँ, क्योंकि फिर मैं आपको बताता हूँ। 2 मिनट। कोई रीजन नहीं है, मुझे 4 अलग अलग वेबसाइट चलानी है। google.com एक अलग वेबसाइट है, drive.google.com एक अलग वेबसाइट है, ठीक है। मैं जल्दी से आप सबके सब डोमेन इंस्टॉल कर देता हूँ। ठीक है, 2 सेकेंड और। मैं सबके ना यहाँ पे लिख देता हूँ आईडी पासवर्ड। प्रोसेसिंग में टाइम ले रही है। आपका विनोद एक हो गया अब तक। नेट शायद स्लो चल रहा है। ये देखो, मैंने अभी ना एक वेबसाइट एक ही लॉन्च हुआ, अभी बाकी टाइम लग रहा है। ये मैंने वेबसाइट बना दी। किस पे वेबसाइट बना दी मैंने? सब डोमेन पे मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। किस पे वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है? सब डोमेन। इतना नेट क्या स्लो चल रहा है। चल, चलो ये देखो, मेरी ये क्या लॉन्च हो चुकी है, वेबसाइट मैंने बना दी है। ये मेरी डोमेन पे नहीं है, डोमेन तो मेरा क्या है, ये है, ठीक है। डोमेन तो क्या है, ये है।
बट मैंने लॉन्च किस पे कर दिया, सब डोमेन पे। डोमेन पे एक अलग वेबसाइट चल रही है, सब डोमेन पे एक अलग वेबसाइट चल रही है। अब मुझे ना देखो, कहीं भी कभी भी आप ना किसी का इंस्टाग्राम अकाउंट देखते होंगे, किसी का फेसबुक अकाउंट देखते होंगे, कहीं ना कहीं से तो कोई बंदा फोटो और वीडियोस डालता होगा, ठीक है। तो उसी तरह से अगर मुझे वर्डप्रेस पे लॉगिन करना है, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनानी है, उसके अंदर कंटेंट ऐड करूंगा ना, तो मैं कैसे ऐड करूंगा? उसके लिए मुझे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में लॉगिन करना होगा। हर कोई तो नहीं कर सकता, जिसके पास आईडी और पासवर्ड होगा वही लॉगिन कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सब डोमेन का नाम डालूंगा। जैसे मैंने सब डोमेन का नाम डाला, उसके पीछे लगाऊंगा डब्ल्यू माइनस एडमिन। क्या लगा दूंगा, डब्ल्यू माइनस एडमिन। ये मैं कहाँ लॉगिन हो जाऊंगा फिर, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। ये मैं वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन हो जाऊंगा। दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट होगी, वो कैसे लॉगिन होगी, डब्ल्यू माइनस एडमिन से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है, इसको मुझे लॉगिन कैसे करना है, स्लैश डब्ल्यू माइनस एडमिन, ठीक है। दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट, सबसे पहले उसका नाम डालना है। जैसे सब डोमेन है, तो सबसे पहले क्या लिख दिया, सब डोमेन, उसके पीछे डब्ल्यू माइनस एडमिन, डब्ल्यू माइनस एडमिन, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा एक डोमेन है, ये मेरा क्या है, डोमेन है, इसके वर्डप्रेस पे जाना होगा, सबसे पहले डोमेन का क्या लिखा, नाम लिखा, और स्लैश डब्ल्यू माइनस। एक ही तरीका है, दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, ठीक है। थोड़ा लोड होने में आज पता नहीं इतना क्या स्लो चल रहा है नेट, ठीक है। वही तरीका है, डब्ल्यू माइनस एडमिन। अब ना एक बार मैंने आपको कभी कोई सीटी एकेडमी के ब्लॉग्स बनाए थे ना आपने, अब एक बार उसका लिंक चेक करो, उसके लिंक में क्या था, एक बार लिंक चेक करो, टेलीग्राम होगा ना, आप भी चेक करो एक बार। मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया होगा, टेलीग्राम चेक करो। ये मैंने भेजा हुआ है ना, देख लिया, ठीक है। इसमें क्या देख रहे हो, सीटी अकेडमी डॉट ऑनलाइन, वेबसाइट का नाम क्या है, सीटी अकेडमी डॉट ऑनलाइन। इसके वर्डप्रेस पे लॉगिन करना होगा। अब लिंक में आगे क्या है, डब्ल्यू माइनस एडमिन, और उसके बाद मैंने आपको आईडी पासवर्ड दिया, ठीक है। तो दुनिया की कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट हो, तरीका यही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद मैंने आपको जैसे डिटेल्स दी है, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। एकदम ब्लैंक वर्डप्रेस कुछ इस तरीके का दिखता है, यह ब्लैंक वर्डप्रेस। आप पहले जो वर्डप्रेस देख रहे थे, वो इस पे जाके आप कहाँ जाते थे, डैशबोर्ड के अंदर पोस्ट पे जाते थे और यहाँ पे कोई ना कोई क्लोन करते थे। लेकिन ये एकदम फ्रेश फ्रेश है, यहाँ पे एकदम, ये एकदम ब्लैंक है इसमें, ठीक है। एकदम स्क्रैच से अब हम वेबसाइट बनाना देखते हैं। देखो राइट नाउ मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, कुछ इस तरीके की दिख रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे ही वर्डप्रेस आप इंस्टॉल करते हो, पहली बार वर्डप्रेस लॉगिन किया आपने, कैसे लॉगिन करोगे, डब्ल्यू माइनस एडमिन, माइनस डब्ल्यू माइनस एडमिन, ठीक है। अब देखो अपीयरेंस के अंदर थीम पे जाना, कहाँ जाना है, अपीयरेंस के अंदर थीम, अपीयरेंस के अंदर थीम, सिंपल, अपीयरेंस के अंदर थीम पे आ जाओ। सबसे पहले आपको जाना है अपीयरेंस के अंदर थीम्स, ठीक है। ये रहा, अभी मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह के दिख रही है। हम थीम कौन सी एक्टिवेट है मेरी, 2023। अगर मैं इसको एक्टिवेट कर दूं, बदल गया डिजाइन, 2022 को एक्टिवेट करते हैं, बदल गया फिर से डिजाइन, ठीक है। तो यानी कि थीम का काम क्या होता है, वेबसाइट के डिजाइन को बनाना। थीम मैंने पहले बताया था, थीम का काम होता है वेबसाइट के डिजाइन को बनाना। अब आता है फिर प्लगइन्स क्या होते हैं। प्लगइन्स का काम होता है वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करना। फॉर एग्जांपल मुझे अपनी वेबसाइट को अमेजोन जैसी वेबसाइट बनाना है, तो अमेजोन के कुछ ना कुछ फीचर्स होंगे भाई, कोई ना कोई बंदा प्रोडक्ट लिस्ट करे, प्रोडक्ट में क्या हो, चेकआउट का पेज हो, ऐड टू कार्ट पेज हो, शिपिंग का पेज हो, पेमेंट का पेज हो, ऐसे ऐसे पेजेस हो। तो इस तरह के फीचर्स कौन प्रोवाइड करेगा मुझे, प्लगइन प्रोवाइड करेगा। अगर मुझे अपनी वेबसाइट को अनअकैडमी जैसी वेबसाइट बनाना है, बायजूस जैसी वेबसाइट बनाना है, तो उसके लिए क्या होगा, एक प्लगइन होगा। मुझे अपनी वेबसाइट पे अगर कॉन्टैक्ट फॉर्म लगाना है, तो उसके लिए भी क्या होगा, प्लगइन होगा।
अगर मुझे अपनी वेबसाइट पर कोई भी फीचर ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, प्लगइन को ऐड करेंगे। ठीक है, थीम का काम क्या होता है, वेबसाइट पे डिजाइन को बनाना, प्लगइन का काम होता है फीचर्स का ऐड करना। ठीक है, तो अभी के लिए देखो ये बेसिक थीम है, इससे मेरा काम नहीं चलेगा। मैं जाऊंगा ऐड न्यू पे। कहाँ जाऊंगा, ऐड न्यू पे। ऐड न्यू पे जाने के बाद मैं कोई एक थीम एक्टिवेट कर देता हूँ, जैसे मैंने कर दिया एस्ट्रा को। देखो कितनी सारी फ्री थीम, कोई भी एक्टिवेट कर दो, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर देते, इंस्टॉल और एक्टिवेट। ठीक है, पहले आपको यहाँ पे ना सिर्फ 3 दिख रही थी, 1 2 3, अब एक्स्ट्रा भी आ गई। क्यों, ये तीनों इंस्टॉल्ड तो है बट एक्टिवेट कौन सी है, एक्स्ट्रा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि एट अ टाइम इंस्टॉल तो बहुत सारी हो सकती है बट एक्टिवेट एक ही हो सकती है। एट अ टाइम एक्टिवेट एक ही हो सकती है। अगर मैं वेबसाइट पे जाऊंगा, वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो जाएगा। हम सब ये हम जैसे सब वेबसाइट बनाते हैं सब तो इसमें मतलब हम किसी भी टॉपिक की ले सकते हैं कि ये एक भी हमने नहीं, कोई कोई ऐसा हमने कोचिंग लिया तो हम कोचिंग की सारी वेबसाइट क्रिएट करेंगे। कह सकते हो कुछ भी, वो तो आपके ऊपर है ना, वो कैसी। गूगल ड्राइव एक अलग कंसेप्ट है, गूगल फोटोज अलग है, ऐसे गूगल का बहुत सारी चीजें हैं। हमने डेटा एक थीम पे बना रखा है हाँ, और हम दूसरी थीम चेंज करेंगे डेटा कर तो दो, कोई डेटा नहीं फर्क पड़ेगा, ये तो खाली डिजाइन को बनाता है, खाली डिजाइन चेंज होगा। लेकिन हम ऐसे ना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है एसईओ पे, अगर हम एसईओ के पर्पज से जाते हैं ना, तो कहते हैं अगर आप थीम को चेंज करते हो तो गूगल आपकी वेबसाइट को फिर से क्रॉल और इंडेक्स करता है, तो वहां पे फिर से आपकी रैंकिंग घटती है, इसलिए एक बार थीम सिलेक्शन ढंग से होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। मतलब थीम फिक्स रखो, बस ये है कि हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। हाँ, वो बेस्ट रहता है। ज्यादा स्लो है क्या? हम्म, मतलब इंटरनेट के चेक करने स्पीड के लिए। चलो, मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया, अब मैं देखता हूँ मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है। इस तरह से वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो चुका है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है जिसके थ्रू मैं मैनेज करता हूँ, ये यूजर्स को इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैंने थीम तो एक्टिवेट कर दिया, मैं कहाँ जाऊँगा, प्लगइन्स, ऐड न्यू। अब मैं कुछ प्लगइन्स को ऐड करता हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंटर। ठीक है, आपको मिनिमम 3 प्लगइन तो डालने ही डालने हैं। एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट मैंने पहले बताया था, और प्रीमियम एड ऑन फॉर एलिमेंटर। ठीक है, ये 3 प्लगइन डालने ही डालने हैं। इन 3 प्लगइन्स का मेन काम क्या है, देखो मैंने कह रहा हूँ वेबसाइट आप नो कोडिंग के बनाओगे, बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाओगे, कैसे बनाओगे वो चीज हम डिस्कस करते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको अपनी वेबसाइट पे ना इमेज को ऐड करना है, तो आप उसका क्या ना करो, कोड ना करो। मैं आपको एक इमेज का क्या दे रहा हूँ, बटन दे रहा हूँ। इमेज आपको, इमेज के लिए बाय डिफॉल्ट हमें क्या करना पड़ता, कोड करना पड़ता, बट मैं कोड नहीं कर रहा। आपको क्या दे रहा हूँ, मैं एक बटन दे रहा हूँ, उस बटन को ये बता दो आपकी इमेज कौन सी है। मैं आपको एक हेडलाइन का बटन दे रहा हूँ, उस हेडलाइन के बटन को ये बता दो आपकी हेडिंग कौन सी है। मैं आपको एक टेक्स्ट का बटन दे रहा हूँ, उस टेक्स्ट के बटन को ये बता दो आपका टेक्स्ट कौन सा है। एक मैं आपको गैलरी का बटन दे रहा हूँ, उस गैलरी के बटन को ये बता दो आपकी इमेजेस कौन कौन सी, गैलरी में क्या होता है, इमेजेस होती है ना। एक वीडियो का बटन दे रहा हूँ, उस पर अपनी वीडियो को अपलोड कर दो। तो जो भी है ये बटन्स की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, पेज बिल्डर। और उसी में एक फेमस पेज बिल्डर है एलिमेंटर, जो कि है फ्री। फ्री में एलिमेंटर कुछ ही बटन्स को देता है, जैसे इमेज, हेडलाइन, टेक्स्ट, गैलरी, वीडियो, यूट्यूब, बेसिक बटन्स को देता है। उसके बाद ये क्या मांगेगा, पेड मांगेगा। बस मुझे तो पेड देना नहीं है, तो मैंने है, कॉल का नहीं आएगा, वो और भी हो, उसके लिए और भी प्लगइन्स है।
आप देखो उसके लिए, आप देखो फ्री में नहीं है, अब पेड मुझे एलिमेंटर डालना पड़ेगा। अगर मुझे अच्छे डिजाइन चाहिए तो अच्छे क्या चाहिए, बटन्स चाहिए। ठीक है, तो पेड एलिमेंटर तो मैं करूंगा नहीं। तो एलिमेंटर के अलावा मैं 3 और प्लगइन को इंस्टॉल करूंगा, एलिमेंटर, प्रीमियम एड ऑन और एलिमेंट्स किट। इन तीनों का काम क्या है, ये तीन एलिमेंटर में कुछ एडिशनल फीचर को ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फ्री वाला एलिमेंटर दे रहा है 15 बटन्स को। कितने बटन्स को, 15 बटन को। अब जैसे ही मैंने प्रीमियम एड ऑन डाला 10 और बटन आ गए एलिमेंटर में, एलिमेंट्स किट डाला 15 और बटन ऐड हो गए। ठीक है, कहाँ ऐड होंगे, एलिमेंटर में, वो फीचर एक्टिवेट हो जाएंगे, बस ये समझो। लेकिन ये याद रखना, ये प्लगइन डालने से पहले इंश्योर कर लेना आपका बेसिक प्लगइन तो एक्टिवेट हो, तभी ये वर्क करेंगे। ठीक है, देखो इसके अलावा भी ना बड़े सारे एड ऑन्स है, ये सारे एड ऑन्स है, किसी को भी कर सकते हो, बट नहीं, कोई भी एक्टिवेट तो ये होना जरूरी है, तभी ये जितने भी ये लाखों प्लगइन्स है ना एलिमेंटर एड ऑन्स के, तभी वर्क करेंगे। ठीक है, बट जैसे जैसे प्लगइन की संख्या बढ़ती जाएगी वेबसाइट स्लो पड़ेगी, इसलिए मिनिमम प्लगइन में मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट चाहिए। इसीलिए ये प्लगइन डाल देना, इसमें अच्छे से अच्छे फीचर मिल जाएंगे, बाकियों में थोड़े कम है, इसमें सारे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एलिमेंटर को एक्टिव, ठीक है, एक्टिवेट कर दिया, एलिमेंट्स किट को भी क्या कर दिया, एक्टिवेट। प्रीमियम एड-ऑन्स को भी एक्टिवेट। ठीक है, अब क्या करें, अब करते हैं हम पेज को क्रिएट, पेज ऐड न्यू। 2 बार मैंने क्लिक कर, मैं ना हमेशा कंट्रोल के बटन पे क्लिक करता हूँ ताकि वो अगली टैब में खुले, नहीं तो इसी पेज में वो लोड होते रहे। कंट्रोल के बटन पे क्लिक, तब मैं क्लिक करता हूँ ताकि एकदम अगले में आ गया। इसका मैंने नाम दे दिया होम, और कर दिया यहाँ से मैंने पब्लिश। ठीक है, इसका मैंने नाम दे दिया प्रैक्टिस, पब्लिश, पब्लिश और एडिट विद एलिमेंटर, इसको भी एडिट विद एलिमेंटर। जब मैंने पहले एलिमेंटर बताया था ना, उस टाइम वो ना नया एलिमेंटर नहीं था, अब मतलब 4-5 दिन पहले एलिमेंटर अपडेट हुआ है, तो ये थोड़ा चलाना अब मुश्किल हो चुका है। पहले मैंने कहा था ना एक पेज को देख देख के दूसरा पेज बनाना है, अब थोड़ा मुश्किल हो चुका है एलिमेंटर पे काम करना, लेकिन कोई नहीं। आपको जहां पहले 7-8 घंटे में एक पेज बनता था, अब थोड़ा स्टार्टिंग में 11-12-13 घंटे लग सकते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा चलाना मुश्किल हो चुका है। ठीक है, ये देखो प्लस के साइन पे जाएंगे, मैंने बताया था एक सेक्शन और 2 कॉलम, एक सेक्शन 1/3 और 2/3 अलग अलग, ये 1 और 4, 1/4 1/4 1/4, वो चक्कर है। ठीक है, कोई भी डिजाइन आधे पे इमेज आधे पे heading, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब एक सेक्शन और उसके अंदर 2 कॉलम्स। आप देखो सेक्शन और कॉलम था ना उस टाइम ना, ये किसकी सेटिंग है, सेक्शन की, और ये सेटिंग किसकी है, कॉलम्स की। ठीक है, अब खास बात क्या है, इसने ना अब नए अपडेट में इसने ऐसा निकाल दिया, हर चीज को ये कंटेनर बोलने लग गया। ये इसका नया अपडेट थोड़ा मुश्किल है मैं समझने में, इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत मत लेना। ये अब हर चीज को एक कंटेनर बोल रहा है, तो देख लेना, लेकिन ये समझ जाना है कॉलम। ठीक है, आप देखो खास बात क्या है, अब सेक्शन के अपने ऑप्शंस है, कॉलम के अपने ऑप्शंस है। अब पहले मैं इसको अगर मुझे फर्दर डिवाइड करना होता था, मैं क्या करता था, यहाँ पे जाके इनर सेक्शन लेता था। अब इनर सेक्शन का ऑप्शन ही हट गया, अब वो थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है यहाँ पे काम करना इसने। अब यहाँ पे इसने कंटेनर दिया तो है, अगर मैं कंटेनर को यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, हो गया ड्रॉप। अगर मैं कंटेनर यहाँ ड्रॉप करता हूँ, इसने एक चीज नहीं बताई कि विड्थ मैंने रख दी इसकी परसेंटेज में 50 पिक्सल, यूनिट्स होती है अलग, अगर यहाँ पे देखोगे ना पिक्सल्स, यूनिट्स, ईएम, परसेंटेज, अलग अलग यूनिट्स होती है, जैसे किलोग्राम भी होती है, ग्राम भी होते हैं, लीटर्स भी होते हैं, उसी तरह से मैंने इसकी विड्थ कर दी 50। ठीक है, आ गया 50 में, अब एकदम कम हो गया ना, ध्यान से देखो कम हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ से 50 से राइट क्लिक करके जब मैं यहाँ से डुप्लीकेट करता हूँ ना, पहले ये चल जाता है, ये नीचे आ रहा, ऊपर नहीं आ रहा, तो इसकी थोड़ी दिक्कत है। मैंने कई सारे ऑप्शन देख लिए, तब तक अब तक कोई ऐसा आया नहीं है कि ऐसा कर दे, तो देखना पड़ेगा, क्या पता है आने वाले टाइम में कुछ चेंज हो, बट अभी तो यही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ,
तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन करना क्या, फॉर एग्जाम्पल अब मैं बताता हूँ। रुको, इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या यूज कर सकता हूँ, इमेज। यहाँ पे जाने के बाद आपको सारे के सारे क्या मिल जाएंगे, ये बटन्स मिल जाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। तरीका वही है, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, ये वो चीज है। आगे समझे। बाकी आप यहाँ पे जाके चाहे हेडिंग ले लो, पैराग्राफ ले लो, कोई भी चीज ले लो। ठीक है, मतलब गूगल की ऐड ऐसे बनती नहीं है, मतलब ये आसानी से बन जाएगा। ये देखो, एक चीज है, ये देखो। रुको 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 रुको, एक चीज मैं करके देखता हूँ एक बार, अगर एक्सपेरिमेंट चल जाता है तो ठीक है। नहीं होगा, एक इनर सेक्शन अब ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है। खाली मैं ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ। ठीक है, तो अब करना क्या, एक बार पेन कॉपी दिखाना, मैं बताता हूँ करना क्या इनर सेक्शन की जगह। एक पेन देना। इनर सेक्शन की जगह करना क्या अब, इनर सेक्शन की जगह आप लोग करना क्या, फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर मैंने क्या ले लिया, एक सेक्शन और एक कॉलम। ठीक है, अब खास बात क्या है इसमें ना, एक सेक्शन और एक कॉलम का जो ऑप्शन है वो भी आप मत लेना। एक सेक्शन और एक कॉलम आपको ये दिख तो जाएगा, लेकिन ये लेना मत, आप एक सेक्शन और दो कॉलम ही लेना। और करना क्या है यहाँ पे, ये मतलब कॉलम की सेटिंग पे जाना, विड्थ को कर देना यहाँ से 100%। ठीक है, और इसको कर देना आप राइट क्लिक करके डिलीट। एक सेक्शन और एक कॉलम हो चुका है, डिलीट डिलीट। अब ये हो गया एक सेक्शन, ये वाला तरीका सही है। अब इसने फिर पहले हम क्या लेते, मतलब एक सेक्शन और एक कॉलम बन गया। अब मैं पहले लेता था एक इनर सेक्शन, और उसे फिर मैं डिवाइड करता था। डायरेक्टली आप क्या करो, एक सेक्शन के अंदर दो कॉलम ले लो। ठीक है, डायरेक्टली ये कर लो, वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लेवल की सेटिंग आपकी गुम हो जाएगी, बस ये समझो आप। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड है, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है अब तक। ठीक है, ये देखो। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले आपको, मतलब इससे आप पूरी वेबसाइट बना सकते हो। मैं जाऊंगा लेकिन एलिमेंट्स किट टेम्पलेट, ई के टेम्पलेट। यहाँ पे जाने के बाद सबसे पहले इसको मैं इंसर्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने एक टेम्पलेट को इंसर्ट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको देख देख के प्रैक्टिस पेज बनाना है, सारे ऑप्शन। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ताकि आपको सारे ऑप्शंस का पता चल जाए, हेडिंग के सारे ऑप्शंस, सारे बटन्स के ऑप्शंस का। तो ये पेज कैसे ओपन करा आपने? कैसे अपने वहां पे एक ऑप्शन था, ई के का आइकन बना हुआ था एलिमेंट्स के, ये है ना, इससे। और एक डिजाइन का मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये इंसर्ट हो गया, पूरा बना बनाया पेज। अब मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और कहाँ जाऊंगा, नेविगेटर पे। क्या लिया हुआ है, एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर कॉलम, कॉलम के अंदर इनर सेक्शन। खास बात क्या है, यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको सेक्शन दिखेगा, लेकिन ये पुराना स्टाइल है, अब तक ये कन्वर्ट नहीं हुआ। कन्वर्ट करोगे ना इसे, कन्वर्ट कर देना, तो कुछ हद तक तो चीजें कन्वर्ट हो जाएगी, सारे ऑप्शंस आपको एग्जैक्टली सेम टू सेम नहीं मिलेंगे। थोड़ा समझने की कोशिश करना है। ऐसे ही एक सेक्शन है तो मुझे क्या लेना है, इस तरह से ले लेना। ठीक है, तो मतलब एक बार बनाने की कोशिश करना। इनर सेक्शन के अंदर क्या है, कॉलम, कॉलम के अंदर हेडिंग, हेडिंग भी कौन सी, ई किट। अगर यहाँ पे नॉर्मल हेडिंग भी है ना, अगर यहाँ पे जाओगे, ये वाली हेडिंग मत उठा लेना। हेडिंग कौन सी है, ई किट, ई किट ये वाले। बटन भी ई किट मिलेगा, एक बार सारे यूज करके देख लेना। मतलब जैसे ऑप्शंस है, हेडिंग के ऑप्शन नहीं बदले, बटन के ऑप्शन नहीं बदले, सारे वो सेम है, बस सेक्शन और कॉलम को उसने नाम अलग किया है। ठीक है, एक बार एक करके देखो, कहीं दिक्कत आती है तो मैं बताता हूँ। ठीक है, थीम दोबारा से डाल के देखो, प्लगइन डाल के देखो, फिर मैं बताता हूँ। मैं आपको ये आईडी पासवर्ड भेज देता हूँ आपके वेबसाइट।
आपकी भी अगर चल गई होगी तो सही है। ठीक है, आप सबकी चल गई है। मैं सबको आईडी पासवर्ड दे देता हूँ। WP एडमिन आप पीछे लगा देना। ठीक है, WP माइनस एडमिन। अपना नाम चेंज कर लोगे यहाँ पे, बस अपना नाम डाल देना। मैं तुम्हारा ये हटा के दे देता हूँ जो जो मैंने सारे ऑप्शंस किए हैं। मैं वर्डप्रेस रीसेट कर देता हूँ जिस पे मैं अभी काम कर रहा था। ये लो, पूरा डिलीट कर दिया मैंने। ये लो, ठीक है। इसका लॉगिन करके देख लो, कोई दिक्कत आती है तो बताओ। पहले थीम, प्लगइन। प्लगइन भी कौन कौन से, ये सारे, ये जो मैंने लिख दूं यहाँ, यही भेज देता हूँ। ठीक है, इसके एक बार करके देखो, कोई दिक्कत आती है मैं बताता हूँ।